इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शिरीष कुमार सेठ, श्रीमती रीता सेठ, श्री स्नेहिल कुमार सेठ, श्रीमती आस्था सेठ, तन्वी अमिश सेठ, फर्म ऋषभदेव ऑटोमोबाइल्स घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। स्तुति करने के तरीके होते हैं। एक पूर्वानुपूर्वी स्तुति की जाती है, जैसे णमोकार मंत्र होता है ना, जैसा पढ़ते हैं वैसे ही एक पश्चातानुपूर्वी भी पढ़ते हैं, पीछे के क्रम से आगे तक। और एक होती है यत्र तत्रानुपूर्वी, बीच में कहीं से भी पढ़ सकते हैं। भक्तांबर स्तोत्र तो किसी शुरू लास्ट से लेके आगे तक, आगे से लेके पीछे तक, बीच बीच में स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते ना, कोई दूसरे भगवान का भी कर लेते हैं। अब दर्शन करते हैं तो क्रम तो यही होना चाहिए, वेदी की क्रम से दर्शन करना चाहिए। अब कई बार बीच बीच में कहीं से भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। क्रम में एक वो तो ना परिक्रमा लगाते हैं ना अपन, उसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी चलती ना, घड़ी कैसी चलती देखो, ऐसी है ना, तो क्लॉकवाइज ही परिक्रमा लगाई जाती है, तो ऐसी क्रम से करना ही ठीक रहता है। लेकिन बीच बीच में भी कई बार हम लोग स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं तो कुंथुनाथ भगवान की टोक से शुरू करते हैं और पार्श्वनाथ भगवान तक वंदना भी हो जाती है, सम्यक शेखर जी की, और स्तुति भी हो जाती है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि बासपूज भगवान को वैराग्य कैसे हुआ था, उसकी चर्चा करेंगे। तो राजा पद्मोत्तर का वैराग्य चिंतन। पद्मोत्तर राजा ने वहाँ जाकर भक्ति पूर्वक अनेक स्तोत्रों से उनकी उपासना की, विनय पूर्वक अनंत सुना और अनुप्रेक्षाओं का चिंतन किया। अनुप्रेक्षाओं के चिंतन से आचार्य श्री बोलते हैं कि 12 भावना प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। हम लोगों को, साधुओं को भी बोलते हैं आचार्य श्री कि शाम को 12 भावना पढ़ना चाहिए, है ना, और आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। 3 पूजा होती ना, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना, करे करावे, भावना भावे। सुबह पूजन करते ना जो अष्टद्रव्य से, वो हो जाती है। दूसरी बेला में जो आहार दान करते हैं, मुनिराजों की पूजन होती है, वो हो जाती है। शाम को कौन सी पूजन होती है? शाम को आरती वगैरह करते हैं जो, या भक्ति स्तोत्र आदि पढ़ते हैं, है ना, तो वो पूजन इसलिए बोलते हैं ना अपन, त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना, करे करावे। जो भक्तांबर की अर्चना होती है कई स्थानों पर, है ना, वो भक्तांबर स्तोत्र कभी भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। ऐसा कोई कहते हैं इस समय पढ़ना, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। स्तुति स्तोत्र कभी भी पढ़ सकते। स्वाध्याय के लिए कई बार अष्टमी चतुर्दशी को कई सिद्धांत ग्रंथों का निषेध किया गया। हम लोग भी जैसे ग्रंथ पढ़ते हैं ना, तो चतुर्दशी को कल नहीं पढ़ा था, आज भी नहीं पढ़ेंगे, दूसरा कोई स्वाध्याय हो सकता है। सिद्धांत ग्रंथों आदि का मना किया। जो जय धवला, धवला, महावंद, ये 3 मुख्य रूप से सिद्धांत ग्रंथ कहलाते। इसके फिर जो लब्धि सार आदि ग्रंथ है, और भी गौमठ सार, कर्मकांड, जीवकांड, ये भी, तो ये अष्टमी चतुर्दशी को मनाएंगे। तत्वार सूत्र का कई लोग बोलते हैं फिर पर्युषण में तो हो ही नहीं पाएगा, फिर पर्युषण में अष्टमी चतुर्दशी पड़ती है, तो तत्वार सूत्र नहीं आता है उसमें, शायद ऐसा मानते हैं 4 अनुयोग आ जाते हैं तत्वार सूत्र में, तो उसको नहीं। लेकिन ये ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, इनको श्रावक पढ़ भी नहीं सकता है। मुनिराज, आरिका, इलक, चुल्लक या प्रतिमाधारी ही सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने के पात्र होते हैं। तो संसार, शरीर और भोगों से 3 प्रकार का वैराग उत्पन्न हो गया। वैराग होने पर वह पुनः इस प्रकार का चिंतन करने लगा कि यह लक्ष्मी माया रूप है, सुख दुख रूप है, जीवन मरण पर्यंत है, संयोग वियोग होने तक है, और यह दुष्ट शरीर रोगों से सहित है। अतः इन सब में क्या प्रेम करना है। अब तो मैं उपस्थित हुई इस काल लब्धि का अवलंबन लेकर अत्यंत भयानक इस संसार रूपी 5 परावर्तनों से राज्य का भार धनमित्र नामक पुत्र के लिए सौंपा, और स्वयं आत्मशुद्धि के लिए अनेक राजाओं के साथ
दीक्षा ले ली। निर्मल बुद्धि के धारक पद्मोत्तर मुनि ने एकादशी अंगों का अध्ययन किया। दर्शन, विशुद्धि आदि भावनाओं रूप संप्रति के प्रभाव से तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया और अंत में संन्यास धारण किया। गुण का नाश होने से गुड़ी पदार्थ का भी नाश हो जाएगा, यह विचार कर ही बुद्धिमान बास पूज भगवान समस्त गुणों का अच्छी तरह पालन करते थे। जब कुमार काल के 18 लाख वर्ष बीत गए तब संसार से विरक्त होकर बुद्धिमान भगवान अपने मन में पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का इस प्रकार विचार करने लगे। यह निर्बुद्धि प्राणी विषयों में आसक्त होकर अपनी आत्मा को अपने ही द्वारा बांध लेता है तथा 4 प्रकार के बंध से 4 प्रकार का दुख भोगता है। अब मैं काल आदि लब्धि से उत्तम गुण को प्रकट करने वाले सन्मार्ग को प्राप्त हुआ हूँ, अतः मुझे मोक्ष रूप सद्गति ही प्राप्त करना चाहिए। शरीर भले ही पवित्र हो, स्थायी हो, दर्शनीय, सुंदर हो, निरोग हो, आयु चिरकाल तक बाधा से रहित हो और सुख के साधन निरंतर मिलते रहें, परंतु यह निश्चित है इन सब का वियोग अवश्य भावी है। यह इंद्रिय जनित सुख राग रूप है, रागी जीव कर्मों को बांधता है, बंध संसार का कारण है। संसार चतुर्गति रूप है और चारों गतियां दुख तथा सुख को देने वाली हैं, अतः मुझे इस संसार से क्या प्रयोजन है, यह तो बुद्धिमानों के द्वारा छोड़ने योग्य ही है। जो पहले जन्म में पद्मोत्तर राजा हुए, फिर महाशुक्र स्वर्ग में इंद्र हुए, वह इंद्र जिनके श्री चरण देव रूपी भंवरों के लिए कमल के समान थे, और फिर त्रिजगत पूज बास पूज जिनेन्द्र हुए, वह जिनेन्द्र 12वें तीर्थंकर तुम सबके लिए अतुल सुख प्रदान करें। निर्मल चित्त से इस प्रकार विचार करता है कि वह हमारे किसी पाप का ही उदय था, जिससे विंध्य शक्ति ने मुझे हरा दिया। ऐसा विचार कर उसने पाप रूपी शत्रु को नष्ट करने की इच्छा की है। इस प्रकार से बासुपूज भगवान के वैराग्य का वर्णन पूर्ण हुआ। अब मुनि श्री धर्मसागर जी महाराज ने आचार्य श्री के लिए पंक्तियां लिखी हुई हैं, वो पंक्तियां आपको सुनाते हैं। पहले देव की स्तुति हो गई, अब गुरु की स्तुति करते हैं। काल के सतत प्रहारों से हुआ कुछ जर्जरित सातन, पर साधना सद्भावना से निखरता जा रहा चेतन। सुगमता और विषमता में महके जिनका समता उपवन, ऐसे गुरु विद्याब्धि पद में मम सम्यक बारंबार नमन। ऐसे गुरु विद्याब्धि पद में मम सम्यक बारंबार नमन। गुरु आज्ञा जिनकी धड़कन, समर्पण जिनकी हैं सांसें, अचल गुरुबाणी पे श्रद्धा और आगम जिनकी हैं आँखें। किसी भी हाल में छोड़े न दामन, ये ज्ञान गुरु का धर्म गुरु की हर चर्या में बिंबपत ज्ञान सूर्य झांके। धर्म गुरु की हर चर्या में बिंबपत ज्ञान सूर्य झांके। अगले क्रम में धर्म गुरु विद्या सागर की ऋणी जनता है ये सारी, किए उपकार जो गुरु ने उन्हें कहने में लाचारी। पिला अध्यात्म का अमृत दिया हमको नया जीवन, करेंगे याद सदियों तक इन्हें हम सारे संसारी। करेंगे याद सदियों तक इन्हें हम सारे संसारी। आचार्य भगवान की भावना रहती है कि इस पूरी दुनिया के लोग स्वस्थ रहें, उसके लिए आचार्य श्री ने 7 सूत्र दिए थे। उसी पर स्वस्थ तन हो, स्वस्थ मन हो, न्यायोपार्जित हो धन सारा। न विपदा न बीमारी, न हो कोई गम का मारा। रहे सब स्वस्थ बतन और बन, वचन भी हो मृदुल मंजुल। धर्म गुरु चाहे बन जाए, स्वस्थ चेतन भी हमारा। धर्म गुरु चाहे बन जाए, स्वस्थ चेतन भी हमारा।
कभी कहते न निज मुख से, सुने ना कानों से निंदा। सदा तारीफ गुणियों की, न करते आत्म प्रशंसा। पिलाई ज्ञान सिंधु ने, न जाने कैसी ने घुट्टी। धर्म गुरु करते बस वही, जिसमें गुरुदेव देवागम अनुशंसा। धर्म गुरु करते बस वही, जिसमें गुरुदेवागम अनुशंसा। कि कम लेना अधिक देना, शेषतम जिंदगी जीना। शास्त्र सम्मत सिंह वृत्ति, से चले गुरु तान कर सीना। न डोला मन कभी जिनका, पाके भय सत्ता प्रलोभन। धर्म गुरु संत शिरोमणि सा, दूज कोई भी कहीं ना। धर्म गुरु संत शिरोमणि सा, दूज कोई कभी ना। सफ़र में हम सफ़र गुरु हों, तो हर मंजर सुहाना है। सदा बेफिक्री का आलम, और मिट्टी में ज़माना है। करे हर गम से गुरु बेगम, सुना जिन वाणी की सरगम। धर्म गुरु के मुख से निकला, हर एक शब्द तराना है। धर्म गुरु के मुख से निकला, हर एक शब्द तराना है। न अंतर मन में कुछ अवसाद, न अक्षा पल्ले मन उन्वाद। संतुलित है सारा जीवन, न कोई शोक न आहलाद। हृदय वीणा की मधुरम तान करे, हरदम गुरु गुणगान। धर्म गुरु वो शिरोमणि संत, दूर जिनसे चरित अपवाद। धर्म गुरु वो शिरोमणि संत, दूर जिनसे चरित अपवाद। मिली मुझे राह और राहत, गुरु दर्शनोपदेशों से। दर्शनी भी हुआ ये तन, गुरु कृपा विशेषों से। संवारा गुरु ने मम जीवन, सहारो संबलों द्वारा। किया जग पूज्य धर्म गुरु ने, आचरण के विनिवेशों से। किया जग पूज्य धर्म गुरु ने, आचरण के विनिवेशों से। गुलाम गुरु का हुआ जब से, नाम अपना हुआ तब से। गुमनामी के अंधेरों में, न जाने कैद था कब से। मुझे अपना के गुरुवर ने, दिलाई गम से रिहाई। सलामत रहे सदा गुरुवर, इधर मुनि की दुआ रब से। सलामत रहे सदा गुरुवर, इधर मुनि की दुआ रब से। मूल के बिन कहाँ दिखते, पत्ते फल फूल शाखाएं। सूत्रा भाव में कोई क्या लिख सकता है टीकाएं। केंद्र के बिन करें चर्चा, क्या त्रजा प्यास परिधि की। गुरु कृपा बिना त्यों, धर्म ना फलती शिक्षा दीक्षाएं। गुरु कृपा बिना त्यों, धर्म ना फलती शिक्षा दीक्षाएं। गुरु ही शिष्य की दृष्टि, गुरु ही शिष्य की सृष्टि। समूचे शिष्य जीवन पर, करें धर्म की वृष्टि। रसायन भी ये औषध भी, ये मरहम और संजीवन। धर्म गुरु नाम मंत्र तो है, सब उपचारों की समष्टि। धर्म गुरु नाम मंत्र तो है, सब उपचारों की समष्टि। बहुत अच्छी पंक्तियाँ आने वाली हैं। गुरु कदमों तले जन्नत, गुरु कदमों में ही राहत। गुरु का हाथ हो जिस पर, हरे रहे हरदम वो सलामत। सोहरतें बख्शते खैरात में हो जिससे गुरु राजी। जो गुरु नजरों से गिर जाए, उस पे हर वक्त कयामत। जो गुरु नजरों से गिर जाए, उस पे हर वक्त कयामत। धर्म गुरु वो शिरोमणि संत, करते पतझड़ को जो वसंत। जिनकी गहराई ऊंचाई, न कृपाओं का कोई अंत। दिया मुझे जैसे लाखों को, जिन्होंने पद पथ औपा थे। उनके सिर चरणों में मेरे, नमन अविरल अक्षानंद। उनके श्री चरणों में मेरे, नमन अविरल अक्षयानंद।
बहुत अच्छी पंक्तियाँ आने वाली हैं। किसी हद तक बीमारी में दवाएं काम करती हैं, दवा जब साथ ना दे तब दुआएं पीर हरती हैं। जांच परखा आजमाया ये नुस्खा है सुनो बंधु, हर मुश्किल में इनसे ज़्यादा गुरु आशीष कृपाएं काम करती हैं। हर मुश्किल में इनसे ज़्यादा गुरु आशीष कृपाएं काम करती हैं। अनूठे और निराले हैं अद्वितीय बेमिसाल बेजोड़, लगाना चाहे मूर्ख ही इनकी चर्या से अपनी होड़। न था न है न होगा दूसरा कोई इनके जैसा, धर्म गुरु विद्या सागर ने दिया है सबको पीछे छोड़। धर्म गुरु विद्या सागर ने दिया है सबको पीछे छोड़। चारित्रिक स्वर्ण पन्नों पर रच दी इसकी ऋचाएं, संयम सुमनों की सौरभ से महका दी सर्व दिशाएं। दिग्भ्रमित नव युवाओं को चला कर राहिने की पर, धर्म गुरु ने किया जगबंद उन्हें दे शिक्षा दीक्षाएं। धर्म गुरु ने जगबंद उन्हें दे शिक्षा दीक्षाएं। सदा महफूज इनका जीवन जो है गुरु की पनाहों में, जो है गुरु आज्ञा से वंचित वो हैं दुख दर्द कराहों में। सुना है एक नज़र में तौल लेते हैं वो लोगों को, खुदा जाने मेरा क्या वज़न है गुरु की निगाहों में। खुदा जाने मेरा क्या वज़न है गुरु की निगाहों में। बैठे हैं ध्यान में गुरुवर नासिका पर दृष्टि साधे, तरंगे अनगिनत जिसमें उसी मन सिंधु को बांधे। सदा शुभ शुद्ध ही रहता है जिनका योग और उपयोग, उन्हीं गुरु विद्या सागर की सतकथा धर्म ऋषि बाँचे। उन्हीं गुरु विद्या सागर की सतकथा धर्म ऋषि बाँचे। बनो तुम श्रेष्ठ ना कि ज्येष्ठ गुरु ने यथेष्ट बताया है, श्रेष्ठ के चरणों में तो ज्येष्ठ सदा ही झुकता आया है। उदाहरण इसका इससे अच्छा दूजा हो नहीं सकता, श्रेष्ठता लख ज्येष्ठ गुरु ने निज शिष्य को सो गुरु बनाया है। श्रेष्ठता लख ज्येष्ठ गुरु ने निज शिष्य को गुरु बनाया है। नमन अरिहंतों को मेरे करूँ मैं सिद्धों का सुमिरन, पूज्य आचार्य भगवंतों के चरणों में सतत वंदन। जो दे सज ज्ञान की शिक्षा नमन उन उपाध्यायों को, सिद्ध बनने जो आतुर हैं सर्व उन साधु को बंधन। शरद पूनम का उजियारा सारी जगती पे था छाया, सद लगा के आंगने में पूर्ण चंदा उतर आया। हुए पुलकित नयन सबके छाई खुशियाँ हर एक मन में, द्वितीय पुत्र संग सबने अद्वितीय संत भी पाया। द्वितीय पुत्र संग सबने अद्वितीय संत भी पाया। पाके विद्या गुरुवर को इसारी धरती हर्षाई, शरद पूनम की रोशन रात ने भी अमरता पाई। ज्ञान सूरी के चेले अकेले और अलबेले, चरित्राकाश के सूरज करे रोशन रुहे भाई। दादा गुरु ज्ञान सिंधु की धर्म गुरु ने की गुरु सेवा, अथक अमलान ओ दिल से रहे तत्पर गुरुदेवा। न चाहे बदले में कुछ भी करे कर्तव्य बस इतना, स्वामी कर्तृत्व बुद्धि से सदा बचते इन्हें देखा। स्वामी कर्तृत्व बुद्धि से सदा बचते इन्हें देखा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शिरीष कुमार सेठ, श्रीमती रीता सेठ, श्री स्नेहिल कुमार सेठ,
श्रीमती आस्था सेठ, तन्वी अमिश सेठ, फर्म ऋषभदेव ऑटोमोबाइल्स घाटोल, जिला बांसवाड़ा,